तुम इस घर से नहीं जा सकती। मुझे जाना है अभी। बात को समझने की कोशिश करो। तुम इस घर की बहू हो, मान की पत्नी हो, और सालों से जो मान अपने जख्मों पर मरहम रखना चाह रहा है, आज अचानक वो एकदम से बाहर आ गया। इस वक्त मान बहुत दर्द में, उसे उसकी पत्नी की जरूरत है। तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी किया मान की माँ के साथ, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। और क्या चाहते हैं? अब कहना क्या चाहते हैं? मेरे बाबा ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है मेरे बाबा ने। हम जानते हैं, तू फिक्र मत कर गोरी बहू, उनके गुनाहों का बोझ तू नहीं उठाएगी। तू हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारी शुभी की माँ है, मान की पत्नी है। मुझे पूरा यकीन है कि तू मान की पत्नी होने का फर्ज सबसे ऊपर रखेगी ना गोरी बहू। और मैं वादा करती हूँ तुझसे कि आज के बाद कोई भी तुझ पे उंगली नहीं उठाएगा। गलती तेरी नहीं, तेरे बाबा की, और उनके गुनाहों की सजा तू नहीं उठाएगी। आज के बाद कोई भी तुझ पे उंगली नहीं उठाएगा। आज तक मैंने अपने घर बाप माना है। आपसे एक ही सवाल है कि आपने जो भी कहा हमेशा माना है, लेकिन आप सवाल मेरे बाबा के ऊपर, मेरे बाबा को उन गलतियों के कसूरवार ठहराया जा रहा है जो गलतियों उन्होंने की ही नहीं। मेरे और मेरे बाबा का रिश्ता ना संकट आपने नहीं बोला। इस रिश्ते के सवाल उठाना मेरे लिए पाप है। मैंने इस घर की बहू होने की जिम्मेदारी पूरे दिल और पूरे जान से निभाऊंगी और आगे भी निभाती हूँ। लेकिन मान के बारे में तुझे ही सोचना है ना। लेकिन मान के पास आप सब हैं। मेरे बाबा वहां पर अकेले हैं, उनके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। इतना ही बोल रही है, तो मान जी को क्यों नहीं दिख रहा कि उन्हें साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाया है? ये सब झूठ है, झूठ का जाल बिछाया गया है यहाँ पर। तो मुझ पर विश्वास करने के बजाय इन अचानक पैदा हुए सबूतों पर भरोसा करें। अपने बाबा को कुछ नहीं, उनसे दूर नहीं जाऊंगी। हाँ। और अगर बात है यहाँ पर जबरदस्ती रुकने की, मान जी को भी आज पता चल जाएगा कि आज उनके सामने बाबा की डोरी खड़ी है। अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगी। मान जी खुद मुझे भेजेंगे। बैग भी में रख दो।